जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जब हम माँ काली की पूजा करते हैं, जैसा आप सभी जानते हैं, बहुत लोग इस संसार में ऐसे हैं जो माँ काली की पूजा करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो गृहस्थ व्यक्ति हैं, और गृहस्थ व्यक्ति माँ काली की पूजा करते हैं, लेकिन उनके कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनको वो नहीं जानते, और अनजाने में वो कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिनके कारण उनको कहीं ना कहीं परेशानी होती है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि माँ काली कौन है और किस प्रकार से उनकी हमें पूजा करनी चाहिए। देखिए, माँ काली अपने आप में एक प्रचंड शक्ति है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उग्र शक्ति है। माँ दुर्गा का जो उग्र रूप है, हम कह सकते हैं, यानी शमशानी दुर्गा जिस भी कहा जाता है माँ काली को, तो उनका जो उग्र रूप है वो महाकाली है। तो ऐसी परिस्थिति में जब हम माँ काली की पूजा करते हैं तो हमें बहुत सारी सावधानी रखनी होती है, और अगर हम सावधानी नहीं रखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं उसका दंड मिलता है। दंड से मतलब ये नहीं होता कि आपके साथ कुछ बुरा होता है, उसका अर्थ ये होता है कि माँ रानी आपको कहीं ना कहीं उसका आभास कराती हैं अगर आपसे कोई गलती होती है। और माँ काली की यही विशेषता होती है कि जब आप उनकी पूजा कर रहे होते हैं तो माँ काली की जो नज़र होती है, यानी दृष्टि होती है, आपकी हर एक प्रतिक्रिया पर होती है। आप क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से दीपक जला रहे हैं, किस प्रकार से उसमें तेल डालते हैं, किस प्रकार के तेल का प्रयोग करते हैं, तो हर चीज़ पर माँ की दृष्टि होती है, और ये मेरा स्वयं का अनुभव है। तो माँ काली इस संसार में, इस कलयुग में सबसे जागृत शक्ति है, क्योंकि कलयुग में केवल कुछ शक्तियाँ ही ऐसी हैं जो जागृत रूप में हैं और उनका पूरा पूरा प्रभाव इस समय पर है। जैसे कि भैरव जी एक जागृत शक्ति हैं कलयुग में, बालाजी महाराज, हनुमान जी एक जागृत शक्ति हैं इस कलयुग में। इसी प्रकार से महाकाली जागृत शक्ति है। माँ नित्या हैं, अजन्मा हैं, और देव कार्य संपन्न करने के लिए ही वो अलग अलग रूप धारण करती हैं, यानी देवताओं की सहायता के लिए वो अलग अलग रूप धारण करती हैं। कभी वो महाकाली होती हैं, कभी वो चामुंडा होती हैं। तो इसी प्रकार से माँ काली अलग अलग रूप में हमारे सामने प्रकट होती हैं, और हमारे जैसे भाव होते हैं उसी प्रकार से माँ भगवती का रूप हो जाता है। अगर हम सौम्य प्रभाव से माँ को याद करते हैं, सौम्य भाव से याद करते हैं, तो महारानी सौम्य रूप में प्रकट होती हैं। अगर हम प्रचंडता के साथ माँ को याद करते हैं तो माँ प्रचंड रूप में प्रकट होती हैं। अगर हम माँ काली की पूजा करते हैं तो माँ काली की पूजा करने से हमें अभय की प्राप्ति होती है, यानी हमारा जो डर होता है वो हमारे मन से निकल जाता है, हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं सताता है। माँ काली की पूजा करने से हमें शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। किसी भी प्रकार के शत्रु हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ये माँ काली की पूजा की विशेषता होती है। साथ ही अगर हम माँ काली की पूजा करते हैं तो हमें आरोग्य की प्राप्ति होती है, तंत्र मंत्र का जो प्रभाव होता है वो खत्म हो जाता है, और माँ काली की जो भक्ति होती है वो कभी निष्फल नहीं होती, वो पूर्ण फल देने वाली होती है, पूरा पूरा उसका प्रभाव होता है। आप जो माँ काली को देते हैं, माँ काली की एक विशेषता होती है कि वो उस चीज़ को सवाया करके आपको देती हैं, यानी अपने पास वो कुछ भी नहीं रखती हैं, जो भी आपसे लेती हैं उसके बदले में अवश्य ही आपको देती हैं। और जितनी भी देव शक्तियाँ हैं, दिव्य शक्तियाँ हैं, वो आपसे कभी कुछ चाहती नहीं हैं, केवल आपका समर्पण का भाव चाहती हैं, और आपकी भक्ति चाहती हैं, आपका तप चाहती हैं, आपकी साधना चाहती हैं। तो इसके माध्यम से माँ भगवती आपको आशीर्वाद प्रदान करती हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस कारण से हम उनकी पूजा में गलती कर बैठते हैं, और ये गलती ऐसी होती हैं जो हमारे अनजान वश होती हैं, यानी हमें उनका ज्ञान नहीं होता, तो इसी कारण से हम ये गलतियाँ कर बैठते हैं। तो मित्रों, कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसको आप ध्यान से सुनिएगा और आपको बहुत लाभदायक होंगी, और आप खुद ही अनुभव करेंगे कि हाँ, हो सकता है हमसे भी ये गलती कभी जीवन में हुई हो। देखिए, सबसे पहली बात तो माँ काली की जो पूजा की जाती है, और पूजा करते हुए जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपको किसी भी प्रकार के मंत्र का अशुद्ध उच्चारण नहीं करना है, क्योंकि माँ काली की पूजा में बहुत से ऐसे मंत्र होते हैं, बीज मंत्र होते हैं, जिनका जो उच्चारण होता है वो अलग होता है। तो कई बार हमारी जो जीवा होती है उस मंत्र पर चल नहीं पाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम माँ काली की पूजा करने का संकल्प कर चुके हैं और उनके मंत्रोच्चार का संकल्प कर चुके हैं कि हम मंत्र जाप करेंगे, तो सबसे पहले हमें मंत्रों को याद करना चाहिए और उनका शुद्ध उच्चारण हमें सीखना चाहिए।
क्योंकि अगर आपका उच्चारण गलत हो जाता है बीज मंत्रों का तो जो मंत्र होते हैं उनका प्रभाव अलग हो जाता है। जैसे ही आपका उच्चारण अलग हुआ उसका प्रभाव भी अपने आप ही अलग हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको शुद्ध उच्चारण करना चाहिए माँ काली के मंत्रों का। जब भी आप माँ काली की पूजा करते हैं तो उस परिस्थिति में आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आपको बीच में उठना नहीं चाहिए और ना ही बोलना चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि क्यों नहीं उठ सकते, अगर हमें कोई आवश्यक कार्य है तो हमें उठना पड़ता है। लेकिन आप आवश्यक तो इस संसार में सब कुछ होता है, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आवश्यक नहीं है। गेट पे कोई आया है तो वो भी उठना आवश्यक है। अगर आपके घर में कोई फ़ोन बजता है तो उसे उठाना भी आवश्यक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, गैस पर कुछ रखा है तो उसको बंद करना आवश्यक है। तो इससे पहले ही आप ये सोच समझ कर बैठे माँ काली की पूजा में कि मुझे उठना नहीं है और जो भी संबंधित कार्य हैं आपको पहले ही निपटा लेने हैं। तो तब जा कर के आप माँ काली की पूजा में बैठें। साथ ही अगर आप माँ काली की पूजा करते हैं तो माँ काली की पूजा करते समय आपको डर नहीं होना चाहिए। यानी माँ की जो पूजा होती है वो अभय रूप से की जाती है, यानी किसी प्रकार का भी डर भय चिंता आपके मन में नहीं होना चाहिए माँ के प्रति। और ना ही कभी ये सोचना चाहिए कि हम माँ काली की पूजा कर रहे हैं तो अगर हमसे कोई गलती होगी तो माँ उसका हमें दंड देगी। देखिए, माँ दंड कभी नहीं देती है। अगर आपसे गलती होती है तो माँ केवल आपको संकेत देती है। मैं फिर आपको बार बार यही कहती हूँ कि आपको वो संकेत देंगी कि ये तुम्हारे से गलती हुई है। और इसका छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। जब मैं माँ काली की पूजा करती हूँ तो उस समय मैं सतर्क तो रहती हूँ माँ के लिए। तो मैंने माँ काली के लिए मीठे पान की व्यवस्था करती हूँ मैं कहीं से भी। तो जब मैंने माँ काली के लिए मीठा पान मंगाया तो उस परिस्थिति में जब मैंने किसी को अपने घर से भेजा मीठा पान लेने के लिए, तो उन्होंने जब वो माँ काली के लिए पान तैयार किया तो उस पान में वो लौंग डालना भूल गए, क्योंकि माँ काली के पान में जो लगता है उसमें लौंग डलती है। तो वहाँ पर जिसको मैंने भेजा था अपने घर से तो वहाँ पर एक लौंग का डिब्बा रखा हुआ था। तो जैसे ही उन्होंने, जो दुकानदार है, उन्होंने पान उसके हाथ में पकड़ाया जिसको मैंने भेजा था, तो जैसे ही उन्होंने हाथ में पान पकड़ा तो वहाँ पर लौंग का डिब्बा जो रखा था वो लौंग का डिब्बा उसका ज़रा सा हाथ लगते ही नीचे भूमि पर गिर गया और सारी लौंग फैल गई। तो तभी जो मैंने भेजा था उनको लेने के लिए पान, तो उन्होंने ये पूछा कि क्या आपने पान में लौंग डाली है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, लौंग तो मैंने नहीं डाली है। तो ये माँ भगवती का संकेत था जिसके माध्यम ने माँ ने हमें याद दिलाया कि जो भोग आप मेरे लिए लेकर जा रहे हो इसमें लौंग नहीं है। तो माँ काली ने लौंग सारी बिखेर दी भूमि पर, यानी उन्हें लौंग चाहिए होती। तो मित्रों, इस प्रकार से माँ भगवती संकेत देती है। ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, कभी आप इस बात को अन्यथा लेने वाली बात नहीं है। केवल मैंने आपको एक उदाहरण दिया है कि माँ इस प्रकार से आपको अपनी गलती का आभास कराती है। जब आप माँ काली की पूजा करते हैं उस समय पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कोई भी असत्य वचन माँ से नहीं करने हैं। यानी कि जैसे भी अगर आप माँ काली की पूजा करते हैं तो उस समय पर आपको ये ध्यान रखना है, जैसे आप माँ से कोई अपना कार्य कहते हैं कि हमें कोई कार्य कराना है या हमारा ये कार्य है माँ भगवती आप इसको कर दीजिए और उसके बदले में हम आपके लिए ये करेंगे या आपको भोग प्रसाद देंगे, या आप अगर तामसिक भोग लगाते हैं तो आपको मदिरा का भोग देंगे, या कोई भी मतलब आप वचन करते हैं माँ भगवती से A to Z। तो उस परिस्थिति में अगर आपका कार्य सिद्ध हो जाता है तो वो वचन जो आपने माँ भगवती के सामने किया है वो वचन आपको पूर्ण अवश्य करना होगा, क्योंकि माँ भगवती को ऐसे व्यक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो उनसे वचन करने के बाद अपने वचन को तोड़ देते हैं। क्योंकि माँ वचन की पक्की हैं, अगर वो कोई वचन करती हैं तो उस कार्य को सिद्ध करके देती हैं, और अगर भक्त ने वचन किया है तो भक्त को भी वो वचन सिद्ध करके देना होगा, वो वचन पूर्ण करके देना होगा। तो ये माँ काली की पूजा की विशेषता होती है। नहीं तो आप वचन ना करें, केवल माँ भगवती से प्रार्थना करें। प्रार्थना में भी उतना ही प्रभाव होता है जितना वचन में होता है। तो अगर आप वचन नहीं कर सकते तो माँ से केवल प्रार्थना करें, माँ रानी आपकी सभी प्रार्थना सुनती है। एक और बात, आप माँ काली के लिए अगर भोग देते हैं तो माँ काली के भोग में आप अनिश्चितता ना करें, यानी अनियमितता आपके भोग में नहीं होनी चाहिए। अगर आप माँ काली को साप्ताहिक भोग देते हैं तो साप्ताहिक दीजिए, अगर माँ को आप मासिक भोग देते हैं तो मासिक दीजिए, प्रतिदिन देते हैं तो प्रतिदिन दीजिए। अगर आप प्रतिदिन माँ भगवती को भोग देते हैं और आप उस समय पर उपलब्ध नहीं है तो आपके परिवार का कोई और सदस्य माँ भगवती को भोग दे। लेकिन जो वचन आपने किया है या जो माँ के लिए आपने नियम पकड़ा है वो आपको पूर्ण करना ही होगा।
क्योंकि माँ भगवती को अनियमितता किसी प्रकार से पसंद नहीं होती। तो मित्रों, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। बाकी माँ भगवती, मैं फिर वही कहती हूँ, बार बार यही कहती हूँ, केवल माँ भाव पर चलती है, लेकिन आपको माँ को भाव पर चलाना आना चाहिए। आप माँ से किसी प्रकार का लालच न रखें। किसी भी प्रकार का लालच से अगर आप उनकी पूजा करते हैं तो आप कहीं ना कहीं फंसते हैं। इसलिए माँ से आप निष्काम भाव से पूजा करें और निष्फल, जिसे कहते हैं, अगर आपको फल का लालच नहीं है माँ भगवती की पूजा में, तो फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे माँ आपको प्रदान ना करे। आप कभी निष्काम भाव से भी माँ की सेवा करके देखें। माँ आपकी सभी कार्य, आपकी सभी मनोकामनाओं को अवश्य ही पूर्ण करेगी। तो मित्रों, ये थी छोटी सी जानकारी आपके लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।